चलो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। दिल में दिल की बात और एनिमल किंगडम के जूलॉजी मास्टर के साथ शुरू करें। चलो भाई साहब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एनिमल किंगडम का आएगा, लेकिन बेसिक चीजें जैसे कि एनिमल किंगडम की अपने दिमाग में लेकर के आपको चलनी है। किंगडम एनिमलिया का कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको दिमाग में लेकर के चलना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बातें आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। एनिमल की डेफिनेशन में जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इन एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में नहीं पाया जाता, वो प्रोटिस्टन में चले गए थे। तो मल्टी सेलुलर से शुरुआत होती है, एनिमल्स की शुरुआत मल्टी सेलुलर से होती है। सारे एनिमल्स का एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें मल्टी सेलुलरिटी में सबसे पहला ग्रुप था वो था पोरीफेरा का, एंड होता है कॉर्डेटा फाइलम पे जाकर के। एक बेसिक क्लासिफिकेशन का चार्ट है, फटाफट से 1 मिनट में आपको समझाता हूं और फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन खेलेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन खेला जाएगा। एनिमल्स का जो हम बात करते हैं, एनिमेलिया की हम बात करते हैं, ये एनिमेलिया में सबसे पहला जो मल्टी सेलुलर ग्रुप है जिसमें टिश्यू और ऑर्गन नहीं पाया जाता वो है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरेंस जो थे वो मल्टी सेलुलर थे। ये पोरीफेरा जो है वो पोर बियरिंग एनिमल कहा जाता है। पोर बियरिंग एनिमल मल्टी सेलुलर तो है लेकिन ना तो टिश्यू है ना तो ऑर्गन है, केवल मल्टी सेलुलर है। तो केवल मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ऑर्गन कहां से पाया जाता है? जहां से शुरुआत होती है यूमेटाजोवंस की। यूमेटाजोवंस जो ट्रू एनिमल्स कहे जाते हैं, यहां से ट्रू एनिमल्स की शुरुआत होती है। और इस ट्रू एनिमल्स के ग्रुप में यहां मल्टी सेलुलर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ते हो जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडिएटा पाए जाते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और फिर जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है उन्हें बाइलेटेरिया कहा जाता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक आपको समझना पड़ेगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको जानना पड़ेगा कि रेडिएटा जो होते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इनके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें टिश्यू लेवल पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें 2 फाइलम आप पढ़ते हो जो कि एक है सीलेंटरेटा और दूसरा होता है जिसे कहते हैं सीलेंटरेटा के बाद जो दूसरा होता है बेटा जी वो होता है टीनोफोरा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि क्या कॉमन है सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में। कॉमन क्या है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में? आप फटाक से बताओगे कि सीलेंट्रेटा जो होता है ये क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, दोनों में टिश्यू और रेडियल सिमेट्री। डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इन दोनों में एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। रेडियल सिमेट्री तो एकाइनोडर्म में भी पाई जाती है लेकिन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे मार्क कर देता हूं। एकाइनोडर्म ऐसे एनिमल्स हैं, एकाइनोडर्म स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन एनिमल्स में अगर आप एकाइनोडर्म्स की बात करते हो तो एकाइनोडर्म्स जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अडल्ट्स में याद करने वाली बात है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही है, सबने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री वाले जितने भी एनिमल है उनमें सीलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, ये सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है। सीलोमेटा पढ़ा हुआ है, प्लेटीहेल्मिंथ फिर पढ़ा हुआ है आपने स्यूडोसीलोमेटा। क्या पढ़ा हुआ है? स्यूडोसीलोमेटा पढ़ा हुआ है। और फिर पढ़ा है यूसीलोमेटा के बारे में। किसके बारे में? यूसीलोमेटा के बारे में पढ़ा है। ट्रू सीलोमेट से सारा एनिमल किंगडम यहीं पे है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा क्वेश्चन जो आएगा कंपैरेटिव फ्लो चार्ट से पूछा जाएगा। जैसे जैसे आप देखोगे यू सिलोमेट्स में 2 तरीके का ग्रुप बनता है, ट्रू सिलोमेट में एक बनते हैं आपके एनीलिडा, एनीलिडा के क्वेश्चन बनेंगे। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम के क्वेश्चन बनते हैं, आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। और फिर मोलस्का,
तो इन्हीं से कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, इनमें से पूछा जाएगा इनमें आपस में सिमिलरिटी क्या है, कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, इन पे कंपैरेटिव पॉइंट्स अभी क्वेश्चन के फॉर्म में जो दिखाई देंगे आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और यहां पे बात करते हैं दूसरा ग्रुप है जो, वो दूसरा ग्रुप जो आप पढ़ते हो, यहां पे एक है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, और इधर है आपका फाइलम कॉर्डेटा हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा है, और एकिनोडर्मेटा है। तो ये दो तरह के ग्रुप यूसिलोमेटा में पाए जाते हैं जो आप इसमें पढ़ते हो, एकाइनोडर्म के बारे में पढ़ते हो। अब आपको क्वेश्चंस के बारे में अब शुरू करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है एनिमल किंगडम का, यही क्लासिफिकेशन अब क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखने जा रहे हैं। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम आपके सामने आ चुका है, ये ले फटाफट से आप लोग क्वेश्चन करें। और आपके सामने डॉक्टर पोल आ चुके हैं, डॉक्टर पोल को आपके सामने ओपन कर दिया है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने आ चुका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। फॉलोइंग एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड के बारे में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्रॉप एंड गिजर्ड, तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है जो क्लास एव्स होती है, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है, बर्ड्स के ग्रुप में डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं बर्ड्स के केस में। और इस केस में अगर आप देखते हो तो यहां पे आपको मिल जाता है क्रॉप, जो कि एक स्टोरिंग चैम्बर होता है, स्टोरेज के लिए जाना जाता है। और गिजर्ड की अगर हम बात करते हैं तो गिजर्ड जो होता है ये ग्राइंडिंग ऑपरेटस कहा जाता है, फूड को पीसने के काम में आता है। जैसे कि आप जानते होंगे बर्ड्स में जो होता है, जो वो फूड जिसके ऊपर फीड करती है वो हार्ड ग्रेन्स होते हैं, तो उस ग्रेन को अपने बीक से जब वो इंजेस्ट करते हैं तो उसको ग्राइंड करने के लिए, उसको पत्थर की तरह उसे ग्राइंड करने के लिए, उसे ग्राइंड करने के लिए छोटे छोटे पीस में तोड़ने के लिए ग्राइंडिंग ऑपरेटस चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड बर्ड का एडिशनल फीचर होता है। तो आप देखेंगे पैवोक्रिस्टेटस, ये होता है पीकॉक, ये होता है पीकॉक। सीटेक्यूला हम कहते हैं सीताराम कहने वाले पट्टू को, जिसे कहते हैं पैरट, सीताराम कहता है पैरट कहते हैं। कॉर्वस कौवा होता है, कॉर्वस क्रो होता है। और ये तीनों बर्ड्स होते हैं, ये एव्स होते हैं। आंसर 1 हो गया, कॉर्वस क्रो हो गया, कोलंबा पीजन हो गया, ये कबूतर हो गया। कैमेलियन जो होता है ये ट्री लिजर्ड कहते हैं, ये वृक्षाश्रयी छिपकली होती है, इसे कहते हैं ट्री लिजर्ड, पेड़ पे रहने वाली छिपकली है ये। बूफो जो होता है ये आपका टोड होता है, एम्फीबियन होता है, टोड कहते हैं। बलिनोप्टेरस जिसको कहते हैं वो ब्लू व्हेल होती है। और बंगैरस करैत को कहते हैं, करैत रेप्टाइल होता है। कैटला फिश है, कोलंबा बर्ड है, ये फिश है। कैटला जो है ये फिश है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। और कोलंबा जो होता है ये लंबा होता है, कोलंबा होता है जो कि कबूतर होता है, पिजन होता है, बर्ड होती है। तो आंसर बन गया बड़ी आसानी से, पहला आंसर हो गया। नेम, कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, कॉमन नेम से मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं और वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर बनाएंगे। ए ऑप्शन कितने लोगों ने बनाया है? ए फर्स्ट ऑप्शन कितने लोगों ने बनाया है? देखते हैं कितने हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने बेस्ट आंसर दिया है। 98% भाई साहब। जूलॉजी तो आपकी पूरी खतरनाक है, इसका मतलब जूलॉजी में आप फोड़ के आने वाले हो, जूलॉजी फोड़ के आने वाले हो। फास्ट कर दिया बेटा, बहुत फास्ट कर दिया। आज तो मैं पूरा फास्ट रहूंगा और फास्ट ही रहूंगा, पूरे साल नहीं फास्ट रहा लेकिन आज फास्ट रहेंगे। फास्टम फास्ट खेला खेलेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स।
पूछा गया है टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड ए एंड आर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो सारे वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉर्डेट्स भी होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में नहीं रिप्लेस हो पाती, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं, केवल नोटोकॉर्ड होती है, वर्टिब्री नहीं पाई जाती। वर्टिब्री एब्सेंट होती है या वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, जहां वर्टिब्री प्रेजेंट होती है वो होते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। आपका आंसर देखते हैं क्या आने वाला है, बहुत फटाक से आंसर करोगे आप लोग, मुझे पता है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट्स। अडल्ट वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। तो इसका मतलब ये कहानी भी सही हो जाती है, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होती है, जो मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, नोटोकॉर्ड की हम बात करते हैं, तो जो मोस्ट कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कहानी, इसीलिए उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो आंसर देखेंगे, ए इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बेटा जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 71%। अभी भी कुछ बच्चों ने गलतियां करी है, कुछ ए ऐसे भी हैं जिन्होंने ए किया है, कुछ बच्चों ने अभी भी ए किया है। कौन है वो लोग? ये आपने पूरे साल सीखा है, ऑप्शंस हमेशा पढ़ने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये ऑप्शन जो दिए ना, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इन ऑप्शंस को देखना है, यहीं पे घुमाया जाता है, आपके साथ खेला हो जाता है, यहीं पे आपके साथ जिंदगी में अगर मोए मोए से बचना है बेटा जी, अगर जिंदगी को तेंगे तेंगे कर देना है, मोए मोए से बचाना है, तो आपको ये चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे एग्जाम में, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा बेटा जी। और जब ये खेला हो जाएगा तो एग्जाम में फिर वापस आकर के आप तेंगे तेंगे करने लायक नहीं बचोगे। इसलिए चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाकर के जिंदगी आपको आगे ले जाएगी। नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट से क्वालिफाइड स्टूडेंट की कैटेगरी में अगर खड़े होना है तो ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत सब कुछ आते हुए भी कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, बचना होगा इससे बाबूजी। तो चलते हैं आगे, इस सवाल से आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। अब आता है मैच द कॉलम, अगेन द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द नीट एग्जाम। नीट के फेवरेट क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन जहां मैच द कॉलम की बात आती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात आती है, फटाक से नीट वालों का टारगेट समझिए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देने की उनकी आदत होती है, उनकी आदत होती है एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देने की। आपसे वो भले ही वो कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस हमने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, एक ऑप्शन बनाते हैं उसमें मैच द कॉलम वाले 4, तो एक ही में 4 की एफिशिएंसी आती है। तो तैयारी भी आप वैसे ही कर लो। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म की हम बात करते हैं। एनिमल किंगडम में 3 ऐसे फाइलम हैं जहां पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। याद रखेंगे, एनिलिडा में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, कॉर्डेटा में खाली इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है बस। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां देखेंगे, एनिलिडा में आता है, एनिलिड्स में आता है, कैनाल सिस्टम जो वाटर कैनाल सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर पोरीफेरा की पूरी जिंदगी बेस्ड होती है, रिप्रोडक्शन हो, फूड कैप्चरिंग या फूड गैदरिंग हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। कॉम्ब प्लेट्स जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करती है, टीनोफोरा, इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। नीडोब्लास्ट जिन्हें स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं, ये सीलेंट्रेटा का कैरेक्टर है। फटाक से मैच हो गया, बहुत आसान सवाल है, मुझे लगता है आप लोगों ने फटाक से कर भी दिया होगा, झटाक से कर दिया होगा मैच, आंसर कर दिया होगा। देखते हैं फटाक से, ए का हो जाएगा बेटा जी आर, ए आर मतलब असर्शन रीजन करेक्ट हो गया भाई। देखिए, ए आर को मैच करा दें, असर्शन से रीजन को मैच करा दें, बी को एस से मैच करा दिया हमने, बी को एस से मैच करा दिया, सी को क्यू से मैच करा दिया, डी पे पी लगा दी, बन गई डीपी, हो गया खेला खत्म।
तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बहुत लोगों ने कर दिया। मैं बता रहा हूं कि इस बैच से तो मुझे लगता है आज वाला जो बैच है सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे थे। ये वाला बच्चा जो है 360 में 360 वाला बच्चा है। अगर ये बच्चा 360 में 360 नहीं ला सकता तो दुनिया का कोई बच्चा भी 360 में 360 नहीं ला सकता, ये मैं कह सकता हूं पूरी गारंटी से। लावियो मेरा बच्चा, आंसर बनेगा ए, आंसर बनेगा ए। ये देखिए 98%। खतरनाक है कि नहीं? बोला था मैंने आपको, मैंने बोला था आपको ये खतरनाक बच्चा है, कुछ भी करेगा, ये कुछ भी कर सकता है। लावियो लावियो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो न्यूमैटिक बोन? पूरा क्वेश्चन मत छापो, खाली देखो क्या पूछा है। जिसके पास होलो और न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स होती है। न्यूमो का मतलब होता है एयर, लंग्स में भी न्यूमो टर्म आता है, न्यूमोसाइट्स। तो न्यूमैटिक मतलब जहां पे एयर सैक पाए जाते हैं, जहां एयर कैविटीज पाई जाती हैं, जहां एयर के लिए स्पेसेस होता है, ताकि उड़ान भरते समय शरीर इतना हल्का हो कि आसानी से शरीर उड़ान भर सके। तो फ्लाइंग अडेप्टेशन का पार्ट है फेदर्स का पाया जाना, विंग्स का पाया जाना, शरीर का हल्का होना। वो कैरेक्टर किसका होगा? बर्ड्स का होगा। और ऐसे केस में पोल भी स्टार्ट कर दिया जाए और आंसर किया जाए फटाक से। हेमीडैक्टाइलस घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली इसे कहते हैं वॉल लिजर्ड्स। वॉल लिजर्ड है ये। दीवार पर आपके घरों में जब आप पढ़ते हो, अकेले जब पढ़ते हो तो आपके घरों में दीवार पर रेंगने वाली, आपको पढ़ते हुए निहारने वाली जो छिपकली होती है, दीवार पर बैठी हुई वो छिपकली जो आपका फोटो खींच रही होती है, वो एक सीसीटीवी कैमरा के फॉर्म में बैठी होती है, जो आपके क्वेश्चन करने की एबिलिटी को देख रही होती है, किस तरीके से ये अटेम्प्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये घरेलू छिपकली आपके ऊपर निगरानी रखती है, इसीलिए इसका नाम रखा है घरेलू छिपकली। वाह। ऑर्निथो टर्म जहां भी आ जाता है इसका मतलब बर्ड से रिलेटेड है, लेकिन आपने पढ़ा होगा बर्ड्स में। और अगर हम बात करते हैं ऑर्निथोरिनकस नाम के एनिमल्स को रिलेट करते हैं, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो बर्ड नहीं है, जो बर्ड नहीं है, लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये एक ऐसा एनिमल्स है जो एनिमल है जो लिंक है रेप्टाइल और मैमल का। ये खुद एक मैमल है जो अंडे देता है, मैमल है जो अंडे देता है। मैक्रोपस कौन है बेटा जी? मैक्रोपस है आपका प्यारा ऑस्ट्रेलियन कैंगरू की बात करते हैं, कैंगरू की बात करते हैं। और नियोफरॉन कौन है? ये है गिद्ध, जिसे कहते हैं वल्चर। वल्चर अपमार्जक, डेड बॉडीज को हटाने वाला, कह रहे हैं गंदगी को आपके घरों के आसपास से साफ करने वाला, ये वल्चर। तो इस वल्चर को हम बर्ड में रखेंगे और आंसर रख देंगे डी, फोर्थ ऑप्शन। बाकी सारे आप देख सकते हो। एयर सैक, एयर वैक्यूटीज जब बोन्स में पाई जाती है वो एवियन फीचर है, एव्स का फीचर है। आंसर बनाएंगे डॉक्टर डी, डॉक्टर डी। और इस बार 89%। ये कहां गलत कर रहे हैं? ये ABC वाले कौन लोग हैं? गलती नहीं होनी चाहिए बेटा जी, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपके ओर से गलती की कोई उम्मीद नहीं रखता हूं बेटा। स्पीड कहां इंक्रीज करके ले जाऊं बेटा? जल्दी से खत्म कर दूं। इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, ऐसे बता दूं? चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, ऐसे ही कर लेंगे। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और उसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे और आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। फाइजेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, लिमुलस को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं और पिंटाडा को परलोस्टर। हो गया। अगर आंसर देना हो तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर आप क्या अटेम्प्ट करोगे? अगर मैं ही कर दूंगा सारे आंसर तो आपके दिमाग में छपेगा नहीं, पहली बात बता दे रहा हूं। जब आप ट्राई करोगे, ऐसे मान लो ना कि एग्जाम ही दे रहे हो, बायो के क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम आते जाएंगे, आप आंसर करते जाना। ठीक है? 30 सेकंड दूंगा मैं हर क्वेश्चन पे, 30 सेकंड। ठीक है? ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से आंसर करेंगे। चले, मैच तो मैंने कर दिया है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करेंगे, आपको 30 सेकंड दूंगा और फिर आंसर दे दूंगा। चलो, फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, मतलब ए को हमने क्यू से मिला दिया, ए क्यू, डॉक्टर ए क्यू इधर आ गए, डॉक्टर ए क्यू इधर आ गए। अगला है लिमुलस को आर से मिला दिया, बी को आर से मिला दिया, बी को आर से मिला दिया, बिहार बना दिया। और इधर सी को एस से मिला दिया, कंप्यूटर साइंस लगा दिया, मतलब यही हो गया आंसर। डी को पी से मैच कर दिया, आंसर हो गया बी ऑप्शन। बहुत बच्चों ने सही कर दिया है लगता है। वाह
वाह बेटा, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। इसका मतलब मुझे लगता है अब मुझे कोई डर नहीं रह गया। इस बैच में अब जो बच्चे बैठे हैं ना, सर बता रहा हूँ, ये बहुत फोड़ू बच्चे हैं, बहुत कमाल के बच्चे हैं। विपिन सर सो गए, तुमको पढ़ाते पढ़ाते सो गए बेचारे, थक गए थे, खाना भी नहीं खाए थे सुबह से, अब सो गए हैं। अब लंबी नींद के बाद उठेंगे, एनिमल किंगडम के खात्मे के बाद उन्हें उठाया जाएगा। तो ये आ गए आपके 90%। चलो अगला सवाल, बढ़िया। चलो अगला सवाल आ चुका है और आप आंसर करो। पढ़ता हूं मैं, आप आंसर करो। क्वेश्चन में पूछा है रीड द फॉलोइंग, पढ़ें। फिर सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है पहले उसको पढ़ें। कहा है रीड द फॉलोइंग, पढ़ें। पहला ऑप्शन है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है? मेटा का मतलब होता है चेंज, कहीं भी आ जाए मेटा मतलब चेंज, जेनेसिस मतलब जेनरेशन का। तो जेनरेशन में होने वाला चेंज, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। जैसे बॉटनी में पढ़ते हो आप, जैसे बॉटनी में पढ़ते हो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है और गैमेटोफाइट बनाता है स्पोरोफाइट, यहाँ पे वैसा नहीं है। काहे कि वहां का होता है बॉटनी में n से 2n और 2n से n होता है, ई है बॉटनी। लेकिन जुलॉजी में प्लाइडी चेंज नहीं होता है, वो होता है 2n से 2n और 2n से 2n। मतलब जब प्लॉइडी सेम होती है, जब जनरेशन चेंज हो, लेकिन प्लॉइडी चेंज नहीं होती, तो उसे कहते हैं हम मेटा मतलब चेंज, जेनेसिस मतलब जनरेशन। कह रहा है ये हेलमिंथ में देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, ये सिलेंट्रेटा का फीचर होता है। पॉलिप इनटू मेड्यूसा असेक्सुअली और मेड्यूसा इनटू पॉलिप सेक्सुअली, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं। एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ठीक लग रहा है ये। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, देखो सिस्टम ऑफ बॉडी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रट डालें, अपने दिमाग में बैठा डालें, छाप डालें इस क्वेश्चन को। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेलमिंथ जो होते हैं, इसके हेलमिंथ बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा में डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, लोकोमोशन में हेल्प करता है, रॉन्ग है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्म्स होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। मतलब बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ई करेक्ट है, बसे करेक्ट है, बसे करेक्ट है, बी सी ई करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है। देखते हैं, ले आओ, खेल गया, हो गया खेला। एक क्वेश्चन आया और खेला हो गया। देखा देखा लापरवाही का नतीजा। बोरो प्लस लगाइए, हिमगंगे लगाइए, लास्ट मोमेंट है, जाते जाते सिर पे मालिश कराइए ठंडी। ऐसे करके आओगे क्वेश्चन नीट में भाई, नीट में ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे, इतने आसान से सवाल पे इतनी कम परसेंटेज होगी तो कैसे होगा भाई? हैं, ऐसे कैसे होगा? मतलब सी 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 अब लिख रहे हैं सी 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 सी, अरे सी सी बाद में भरिए। इसको बताइए, इसको बताइए कि ये जो ए बी और डी किए हैं प्रभु, ये कौन से लोग हैं? ये ए डी ई अडे को कौन सही कर रहा है? डी को किसने सही किया? हेल्प इन डाइजेशन, यही पढ़ना है एग्जाम में, यही पढ़ना है। डाइजेशन लिखा है, लोकोमोशन लिखा है, प्रजनन लिखा है, क्या लिखा है सब देखना पड़ेगा आपको, ऐसे आंख खोल के देखना पड़ेगा भाई। और कहोगे सर आपने पहले का ही नहीं बताया, तो ये हम अब बताएं रूल आपको, ये सबके रूल अब बताएं? ये समय नहीं है रूल बताने का, क्वेश्चन देखने का, आंसर करने का, जो गलतियां हो रही हैं मार्क करने का, एग्जाम में वो गलती नहीं दोहराने का। बेटा जी अब कितना दिन रह गया है? गिनती गिनती, आज 11th का पूरा सिलेबस हम खत्म कराएंगे, कल 12th का खत्म करा देंगे। 4 तारीख को आप स्लीप में चले जाना, स्लीपिंग मोड पे हाइबरनेशन एक्टिवेशन करना, और 5 तारीख को एग्जाम दे के आ जाना है। यार दुखी कर दिया, इस क्वेश्चन ने दुखी किया है, क्या करें इसका? कुछ बताएं इसके बारे में? मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगला सवाल कराते हैं, अगला सवाल कराते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। देखते हैं अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर कॉर्डेटा? कॉर्डेटा, कॉर्डा मतलब नोटोकॉर्ड, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठंडा मतलब पोलर बियर। बायो है ये, कोका कोला कह रहे हैं बच्चे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा? यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है हेड से टेल तक पाई जाती है। यूरो का मतलब ही टेल है, यूरो का मतलब होता है टेल, जहां जहां भी यूरो मतलब टेल। तो अब कह रहे इसमें यूरोकॉर्डेटा नाम ही इसलिए रखा था क्योंकि नोटोकॉर्ड कहां पाई जाती थी? खाली टेल में पाई जाती थी। तो गलत है, ये गलत है। पूछा है ट्रू तो कह बहुत सारा बच्चा ए लिख दिया, फिर गलती कर रहा है ये। मारता पक्का ये सब, अगर सामने पढ़ रहे होते ना तो अभी आज के दिन तो सच में कान घुमा घुमा के इनका ही ट्रेंड के पिटाई करता है इनकी। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली लिखल बा, लेकिन आप जाने ला सब जने कि कार्टिलेजिनस फिश हो, बोनी फिश हो, ये सब तो पढ़ल बा ना, पढ़ल बा कि नहीं पढ़ल बा? Some of the animals, some of the vertebrates have notochord persist throughout life. कुछ लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम तो बना ली, लेकिन नोटोकॉर्ड उनकी अभी भी रिंग के फॉर्म में परसिस्ट करती थी थ्रू आउट लाइफ। तो वो क्या है? ये भी गलत हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होई और हॉलो होई, कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। सारा कॉर्डेट का स्पेशल फीचर है ये। कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। एकदम गलत। हेमीकॉर्डेटा एक नॉन कॉर्डेट है बेटा, पहले रखा गया था इसको, बाद में इससे पूछा कि कहां है तुम्हारा नोटोकॉर्ड, दिखाओ, नहीं था, इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं था। तो इससे कहा गया कि बेटा अपनी औकात के हिसाब से रहो और जाओ यहां से, कॉर्डेटा ग्रुप में तुम्हें नहीं रखा जा सकता, लॉ ऑफ टैक्सोनॉमी के खिलाफ हो जाएगा। तुम्हें कॉर्डेट की बराबरी में अगर रखा तो बेइज्जती होगी कॉर्डेट्स की, इसलिए यहां से निकल जाओ, जाके नॉन कॉर्डेट में बैठो। एक आइनोडर्मेटा के पास बैठा दिया और बोला कि हम तुम्हें कॉर्डेट जैसी इज्जत तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा को जोड़ने वाला हेमीकॉर्डेटा। तो आंसर आप बना सकते हो थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये देखो, हिला ना, हिला ना, पता था यही होने वाला। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये वाला प्रेजेंट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, बेटा एक्सेप्शन वहां भी पढ़ लिया करो, कभी कभी एनसीईआरटी की लाइन में जाकर के थोड़ा झांक लिया करो, थोड़ा थोड़ा है। Some of the animals, some of the vertebrates have persisted notochord throughout life, है ना? तो थोड़ा जाकर के एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सब तो पढ़ा हुआ है आपने, साइक्लोस्टोमा वाले ग्रुप में जाकर के पढ़ो थोड़ा सा। वर्टिब्रेटा एनसीईआरटी की लाइन है, वहां पे एनसीईआरटी की लाइन है वर्टिब्रेटा में। चलें आगे चलते हैं, समय बहुत कीमती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स, ये तो बहुत आसान है, इसके लिए पोल की जरूरत नहीं, आंसर करेंगे बच्चों फटाक से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। पोल क्यों नहीं आ रहा है? पोल की मर्जी, पोल नहीं आ रहा है तो बताएंगे। बाइलेटरल सिमेट्रिकल असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाई, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है तो पता ही है, अपनी बॉडी को देख लो, दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा कि खाली एक लाइन ऐसी है जो आपकी बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर पा रही है, बस। बाकी और कोई हाफ ऐसा नहीं है, चाहे वो सेंटर से ही क्यों ना गुजरता हुआ हो, कोई और कट बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और असिलोमेट का मतलब जहां पे सिलोमिक कैविटी जो होती है वो नहीं पाई जाती है, इन्हें कहते हैं विदाउट सीलोम, द एनिमल विदाउट सीलोम। तो कह रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री और असिलोमेट होता है प्लेटीहेल्मिन्थ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा जवाब, बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन और सस्ता जवाब। बट मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे। नीट में आने की संभावनाएं ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा होती है जहां पे हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम वाला क्वेश्चन है बेटा जी, पोल आपके सामने है, पोल आपको भेज दिया है, आप आंसर कर सकते हैं, तब तक मैं मैचिंग करता हूं। क्वेश्चन में पूछा है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, पढ़ा हुआ है साइक्लोस्टोम्स का कैरेक्टर है, अग्नाथा का कैरेक्टर है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर है। आपको लग रहा होगा सर ने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। ये जो बोल रहा हूं ना बेटा, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, हर पॉइंट एक क्वेश्चन बनता जा रहा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। एनसीईआरटी लेके बैठे तो उसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स जो होती है ये अग्नाथा साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, जिसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, उसी वर्टिब्रेट की बात हो रही है। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, अब आप कहोगे ई का होता है भाई, तो आप देखोगे कि जो कॉर्डल फिन होती है, टेल फिन मछली में होती है, वो दो टाइप की हो सकती है। एक ऐसी हो सकती है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, और एक ऐसी हो सकती है जहां थोड़ा बहुत सिमेट्री आपको दिखाई दे जाएगी। कैसी दिखाई दे जाएगी? दोनों साइड से एक जैसी, ऐसा कुछ सिमेट्रिकल बन जाएगी। तो अगर मान ले किसी भी मछली में ऐसा सिमेट्री दिखाई दे तो इसको कहेंगे होमो सर्कल। और ऐसा कुछ हो कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा दिख रहा है, नीचे छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, कुछ ऐसा दिखाई दे, उसे हेट्रो सर्कल कह लो। मोटा मोटा बस इतना समझेंगे, अभी बाकी डिटेल में जाएंगे तो फिर मत्स्य विज्ञान का इतिहास पढ़ाना पड़ेगा आपको, उसकी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन जो होता है कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टर होता है। एयर ब्लैडर जो होती है, स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, जो कि बोनी फिश का कैरेक्टर होता है। पॉइजन स्टिंग स्टिंग रे में पाई जाती है, स्टिंग रे में पाई जाती है पॉइजन स्टिंग, जो कि एक कार्टिलेजिनस फिश होती है। मैच कर लिया होगा आपने, मैं तो बस आंसर बताने जा रहा हूं। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट जो होगी वो साइक्लोस्टोम्स में आ जाएगी। ए का क्यू हो जाएगा, ए का क्यू आ गया आंसर, एक सही आंसर आ जाएगा, फटाक से मैच कर लेंगे। बी का आर आ जाएगा, बी का आर आ जाएगा, सी का एस आ जाएगा, और डी का 1 आ जाएगा, डी का पी आ जाएगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आंसर डी बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। जूलॉजी में कुछ हिला हुआ लग रहा है पेंच इन लोग का, क्या करें? ये तो गड़बड़ है बेटा, कई सारे क्वेश्चन में खेल खराब हो रहा है, और जिन लोगों का भी हो रहा है, सावधान, सतर्क और सुरक्षा बहुत जरूरी है बेटा जी। ये गाड़ी आपकी फिसल रही है, या तो टायर चेंज कर लो, पुरानी हो गई है टायर आपकी, या तो पेट्रोल जो गिरा है, पेट्रोल से जमीन पे जो रोड जिस पे चल रहे हो, उस पेट्रोल वाली रोड से हट करके सही रोड पे जाओ, नहीं तो बहुत फिसलोगे, बहुत तेज गिरोगे, एक्सीडेंट हो रहा है ये एक्सीडेंटल केस है, इस एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा, इस एक्सीडेंट से बचें, कृपया बचें। रिक्वेस्ट है, अनुरोध है आप सभी लोगों से मेरा, बहुत बड़ा, बहुत क्या कह सकते हैं इसको, मतलब शब्द नहीं मिल रहे, मैं क्या कहूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, क्वेश्चन को ध्यान से करें, जल्दबाजी ना करें, प्लीज 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 प्लीज। नीट देने जलूल जलूल जाइएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लेकर के जाइएगा साथ में, गलती से घर मत छोड़ दीजिएगा। माय गॉड, अगर ऐसे होता रहा तब तो फिर खेला खराब हो जाएगा। नहीं कुछ कर सकते तो आप क्वेश्चन ही याद कर लो बेटा जी, जिसके साथ ये गलतियां हो रही है ना, क्वेश्चन ही याद कर लो, एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा बस। चलें देखें, ग्रिगेरियस के बारे में पूछा है, कह रहा है ग्रिगेरियस कौन है, ग्रिगेरियस कौन है? तो ग्रिगेरियस का मतलब है वो जो झुंड में रहते हैं। ग्रिगेरियस वो होते हैं जो झुंड में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते। झुंड में रहने वाले वो जानवर जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करते, वो होते हैं ग्रिगेरियस। भेड़, शीप का ग्रुप, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, वो भी एक ग्रिगेरियस एनिमल है। बकरी, बकरी, कपरा, कपरा, वो भी है वही ग्रिगेरियस। झुंड में रहने वाले, कोई मदद नहीं करता एक दूसरे की, बस चल रहा है खेला उनका भी। अब आप कहो इंसान भी ऐसे हैं, तो सारे इंसान ऐसे नहीं होते, कुछ इंसान आपके वीपू भैया जैसे भी होते हैं जो दूसरों के साथ लेकर के चलते हैं, उनको अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो इसलिए सारे एनिमल्स ग्रिगेरियस नहीं होते। कुछ एनिमल जो झुंड में रहते हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करते, उन्हें कहते हैं ग्रिगेरियस। पॉलीफेगस मतलब अति खाने वाले, पॉली मतलब अति, कह रहे अपनी बॉडी की औकात उन्होंने नहीं देखी, खाए जाते हैं, उसे कहते हैं वोरेशियस फीडर, वोरेशियस फीडर कहते हैं। तो ग्रिगेरियस मतलब ये हो गया लोकस्टा। पॉलीफेगस कह रहे हैं ये अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा खाते हैं बेटा। Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry, adult with radial symmetry, larva with bilateral मतलब हो गया ये एस्टेरियास जो कि एकाइनोडर्म है। बुक लंग्स जो होते हैं वो स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, एमिशन, लाइट एमिट करने की एबिलिटी होती है, उसे कहते हैं बायो मतलब लिविंग, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट।
लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट एमिट करता है तो उसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो मैच करके देखते हैं, ए का एस है, ए एस है, बी पी है, सी क्यू है, सी क्यू है और डी आर है, डी आर है। आंसर बनेगा 1 ए ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल आसान। इस बार देखते हैं 95%, मतलब अभी लग रहा है कि गाड़ी थोड़ा कंट्रोल में आई है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैच द फॉलोइंग का है और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पे अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है बेटा। करके जाएंगे, इसको करके जाएंगे। एप्टिनोडाइट्स जो होता है पेंगुइन को कहते हैं, किसको कहते हैं? पेंगुइन को कहते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स की कैटेगरी में ये भी आता है, ये भी फ्लाइंग नहीं करते, ये पानी में तैरने वाले मजेदार एनिमल्स जो बर्ड्स की कैटेगरी में रखे गए हैं ओविपेरस होते हैं, एप्टिनोडाइट्स कहा जाता है। टेरोपस जो होता है, टेरोपस एक मैमल है जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। टेरॉन टर्म का मतलब फेदर होता है, कहीं भी आप टेरिडोफाइट्स पढ़ते हो वहां भी टेरॉन है, फेदर लाइक लीव्स होती है उनकी, लीफ की अरेंजमेंट आप स्ट्रक्चर देखोगे दिखता है फेदर जैसा, तो टेरॉन टर्म जहां भी आता है वो होता है फेदर। टेरोफिलम जो होती है वो एंजल फिश होती है, मछलियां, इनकी फिन्स भी आप देखोगे फेदर जैसी दिखाई देती है। और पेट्रोमाइजोन जो होता है ये है लैम्प्रे साइक्लोस्टोमेटा, जो कि एक जॉलेस वर्टिब्रेट होता है। तो ए को एस से मिलाएंगे, पहले ही आंसर आ गया फटाक से, ए एस हो गया, बी को पी से मिला दिया, बीपी हो गया, सी को क्यू से मिला दिया और डी को आर से मिला दिया। आंसर बना बी ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन और आसान। फिर गड़बड़ आया 62%। गलती कहां हो रही है? ए को आर से किसने मैच किया होगा, मैं यही सोचना चाह रहा हूं। ए को आर से जिसने मैच किया है मतलब वो एप्टिनोडाइट्स को लैम्प्रे क्यों मान रहा है? लैम्प्रे बेटा पेट्रोमाइजॉन्स होते हैं, साइक्लोस्टोम्स होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं और ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाती है। ओशन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। नोटोकॉर्ड जो होती है परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ। ये सारे कैरेक्टर तो पढ़े हुए हैं आपने। लार्वा रिटर्न टू ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस पढ़ा हुआ है आप सभी लोगों ने। कहां गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है? मतलब ये शॉकिंग है हर उस टीचर के लिए जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, जिनसे आपने पढ़ा होगा, हर टीचर के लिए शॉकिंग है। आपने चाहे मुझसे पढ़ा हो, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से पढ़ा होगा, बेहतरीन टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये गलती आप फिर भी कर रहे हो तो ये आपके टीचर्स के लिए शॉकिंग है। लास्ट मोमेंट पे ऐसे रिजल्ट या ऐसे मार्क्स आना ये हमें डिसअपॉइंट करता है बेटा, थोड़ा ध्यान रखें, कोशिश करें ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। अगला सवाल, अगला इस सवाल आपके सामने फिर मैच द कॉलम का है। मुझे लगता है अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पहले भी कराए गए होंगे भाई किसी ना किसी रूप में, अब गलतियों का क्या स्कोप है? प्लेटीहेल्मिंथ जो होता है फ्लैट वर्म्स होते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन, वार्म ब्लडेड एनिमल, बाइलेटरल सिमेट्री। वाह बेहतरीन, बाइलेटरल सिमेट्री के साथ जब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, खाली एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है बॉडी में फूड की एंट्री के लिए, और कचरा बाहर निकालने के लिए भी वही एंट्री यूज होती है। फूड अंदर आया है और कह रहे बॉडी का जो कचरा होगा उसके लिए सेपरेट पोर एनस नहीं होता, एक ही पोर है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रहा है। इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एनस नहीं होता, ओनली वन ओपनिंग, इंजेशन इजेशन, फूड की एंट्री और अनडाइजेस्टेड वेस्ट की एग्जिट के लिए। तो ये है प्लेटीहेल्मिंथ। एकिनोडर्म्स की बात करते हैं, रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वा में जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकिनोडर्म पे बनते हैं क्वेश्चन। हेमिकॉर्डेटा जो होता है सिलिंड्रिकल बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन कह सकते हैं, और चिड़ई, चिड़िया, वार्म ब्लडेड एनिमल, एक ही ऑप्शन है डी और क्यू। डी क्यू का मैच जहां भी हो वही दोस्ती करा दें, बस खत्म है कहानी। एक ऑप्शन है डी और उसकी दोस्ती क्यू से, बेस्ट आंसर फटाक से आप बनाए डी, बाकी सब अपने आप मैच कर जाएगा। ए को आर से मिलाया है हमने, बी को एस से मिलाया हमने, सी को पी से मिलाया है, मतलब हमने यहां पे भी सी पी बना दिया है, का नॉट प्लेस यहां भी आ चुका है। तो आंसर बन गया हमारा डी फॉर डॉक्टर। डॉक्टर कौन? जो बच्चे आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो डॉक्टर, मेरी तरफ से सारे डॉक्टर। 85% लीडर बोर्ड भी आ चुका है हमारे बीच में। अगर हम देखें तो डॉक्टर स्वरूप भटनागर हैं कोई हमारे बीच में,
डॉक्टर स्वरूप हैं हमारे बीच में, जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया और बिल्कुल सही आंसर किया है। डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूं आपको। एकलव्य भी हैं हमारे बीच में, आयुष भी हैं और डॉक्टर मोटिवेशन भी है हमारे बीच में, और सर्वेश्वर दास भी हैं। ये सब हमारे बीच में आ चुके हैं। इसका मतलब इस बार फोड़ करके आएंगे नीट। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद तुम्हें बायोलॉजी टीचर्स की तरफ से। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देते ही। ओए अगला सवाल, which of the following option does correctly represent the characteristic feature of Annelida? देखो Annelida का क्वेश्चन आ चुका है और आप अपने आप में ही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखेंगे Annelida क्या कहता है। Annelus plus Ados रिंग लाइक बॉडी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्री। आंसर बनाएंगे ए, आंसर बनाएंगे बाकी सारे ऑप्शन में देखिए, असीलोमेट चोर बैठा है, गलत है ये। डिप्लोब्लास्टिक चोर बैठा है, गलत है ये। रेडियल सिमेट्री भी गलत है। मोस्टली मरीन लिखा है, ये भी गलत है, मतलब पूरे लाइन ही गलत हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड रॉन्ग लिखा है। बाइलेटरल सिमेट्री तो होती है, ठीक बात है। मतलब एक जो बेस्ट था वो था फर्स्ट ऑप्शन। आंसर बनाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। वाई पहले कर चुके हो आप लोग, तो सीधा आंसर कर दो। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट्स। बिल्कुल सही है, आंसर कर सकते हैं। आंसर कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेंगे? डी ऑप्शन करेंगे। ये पहले भी आपने किया हुआ है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में डिस्कशन करने की। चलो अगला सवाल आ चुका है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन्हें मैच करना है। पाइला जो मोलस्का है, बॉम्बिक्स जो है वो बॉम्बिक्स मोरी, मोरी सिल्क वॉर्म। और बात करें अगर हम यहाँ पे प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरन, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, ये आपके टेपवर्म्स आ जाते हैं, चाहे वो बीफ टेपवर्म हो चाहे वो पोक टेपवर्म हो। मैच कर लेते हैं। ये है प्लेटीहेल्मिन्थ। कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थ। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थ का कैरेक्टर कौन सा है? फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया। मतलब डी का पी, लेकिन 3 ऑप्शन बन रहे हैं, इसलिए हमारे पास अभी बेहतर नहीं मिला। अब ए से मिला के देखते हैं, पाइला से मिलाते हैं। पाइला जो होता है, पाइला के पास रेड्यूला पाया जाता है, एक रैस्पिंग ऑर्गन है ये। रैस्पिंग, गर्मियां आ चुकी हैं और आपने गोला, बर्फ का गोला बनाने वाले इंसानों को देखा होगा, ऐसे घिस घिस के जो बर्फ का गोला बनाते हैं। तो जो बर्फ का गोला बनाते हैं वो क्या करते हैं? बड़े से बर्फ के गोले को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ते हैं। वैसा ही ऑर्गन है ये रैस्पिंग। फूड को आगे पीछे मूव करके, इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है। तो माउथ हैव रेड्यूला। तो ए का आर बन जाएगा, ए का आर बन गया, मतलब ये और ये। अब बचा बी और सी। बी अगर बॉम्बिक्स है तो बॉम्बिक्स के पास मालपीजियन टिब्यूल है, मतलब हमारे पास हो गया एस। गलत आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सी का हमने प्लूरोब्रैकिया है, सी का क्यू हो जाएगा आंसर बी। बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेटा जी फटाक से करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, फटाक से करेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रू सीलोम है और सेगमेंटेशन। मैंने आपको बता दिया था सेगमेंटेशन केवल और केवल एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, CAA। ठीक है जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। तो ये आप देखें, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, ये 3 भाई ऐसे हैं, केवल इन्हीं में मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो ये कहां पे है ऑप्शन देखें, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, कॉर्डेटा, एक ही ऑप्शन बना। मोलस्का में नहीं होती, तो इसका मतलब हमारे पास केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओनली ए विल बी करेक्ट। वाह 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 वाह, अरे भाई चड्डा साहब, इतना बढ़िया रिजल्ट अगर आएगा तो सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। फिर अगले साल आप लोग क्या करोगे? किसे पढ़ाओगे? ये देख लो आप लोग, यही है वो लोग जो 5 साल का प्लान लेकर के चलते हैं। इस साल इनसे पढ़ेंगे नहीं, इस साल इनसे पढ़ेंगे, इनसे भी पढ़ेंगे और उनसे भी पढ़ेंगे। ये वो लोग हैं, इतने आसान सवाल में गलतियां करने वाले लोग हैं।
तो बस क्या करें बताओ, लास्ट मोमेंट चल रहा है और ऐसे ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं बेटा जी कि मतलब दिल में यहाँ जो है ना, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना, उसमें जैसे लग रहा है कोई भाला घोंप रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है ना, ऐसे एंजाइना फील आ रही है, टाइटनेस, एक्यूट चेस्ट पेन जैसा फील हो रहा है बेटा। एंजाइना, एंजाइना तो समझते हो ना आप लोग, अभी आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, आएगा वहां पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन एंजाइना वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा वाला दर्द हो रहा है। इसीलिए अब मेरा जाने का समय हो रहा है, बॉटनी वाले सर के आने का समय हो रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। यार कुछ तो करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे पोल मिस्टेक है, बच्चे कह रहे है गलती है, पोल की भी गलती मानते हैं, पोल ही है वो जो आके आंसर चेंज कर दे रहा है तुम लोग का, गलत है, विलेन बैठाया है इसमें। चलो अगला सवाल करते हैं यार, चलो तुम लोग चैट बॉक्स में ही करो आंसर, बढ़िया है, उसमें ज्यादा सही आ रहा है आंसर। Which of the following animal does not undergo metamorphosis? ये देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा मतलब चेंज, और मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो चेंज इन मॉर्फोलॉजी कौन करता है? जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है जिसे कहते हैं लार्वा, और लार्वा अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज करके अडल्ट बना लेता है। लार्वा अपने अंदर चेंजेस करता है। फ्रॉग का टैडपोल लार्वा जो पानी में रहता है, धीरे धीरे वो एम्फीबियन बन जाता है, लैंड वाली लाइफ के लिए भी अडेप्ट हो जाता है। इसके लिए उसे अपनी पूंछ गायब करनी पड़ती है, लिम्स डेवलप करने पड़ते हैं, लंग्स डेवलप करने पड़ते हैं, टीथ डेवलप करने पड़ते हैं, अपना चेहरा बदलना पड़ता है, रूप बदलना पड़ता है, आकार बदलना पड़ता है। इसी को कहते हैं चेंज इन मॉर्फोलॉजी। और जहां जहां लार्वा पाया जाता है इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। समझना होगा कि कौन इसमें से अंडरगो, डज नॉट अंडरगो, कौन नहीं करता है। अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं होता, लेकिन नीरिस जो उसी का बड़ा भाई कह सकते हो, दोस्त कह सकते हो, उसी ग्रुप का है, उसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, नीरिस में पाया जाता, अर्थवर्म में नहीं पाया जाता। मौत जो होती है, मौत में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड है ये, आर्थ्रोपोड में लार्वा हो सकता है, मेजॉरिटी आर्थ्रोपोड में होता है, बट ऐसे भी आर्थ्रोपोड है जहां नहीं होता है, कॉकरोच में ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो जो निम्फवा होता है वो लार्वा होता है, बता देते हैं, गलतफहमी दूर कर लीजिए, निम्फ लार्वा नहीं है, निम्फ एक यंग स्टेज है जो अडल्ट से बहुत मिलती जुलती है, उसे बहुत कम चेंजेस करने पड़ते हैं अडल्ट बनने के लिए, इसलिए उसे लार्वा नहीं कहते, याद रखेंगे। ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट कहा जाता है क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर, जैसे हमने ये टी शर्ट पहन रखी है, उनके बॉडी के ऊपर एक ट्यूनिक नाम की मेम्ब्रेन होती है जो उनकी बॉडी में सेल्यूलोज लाइक पॉलीसैकेराइड होता है, उनकी बॉडी को कवर करता है, उसी को ट्यूनिक कहते हैं। और स्टारफिश जो होती है वहां पे भी लार्वा पाया जाता है, मतलब इन तीनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आंसर बना देंगे फर्स्ट ऑप्शन जिसमें लार्वा नहीं होता, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, 66%। वाह, क्या लगता है आपको, मजा आ रहा है? चलो कोई नहीं। विच ऑफ दीज एनिमल, ऐसे तो यार दुखी हो रहा हूं मैं, कोई नहीं, क्या करूंगा दुखी होकर के। विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट होमियोथर्मल, होमियोथर्मल, होमो का मतलब सिमिलर, थर्म मतलब टेम्परेचर, जिसका बॉडी टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं हो रहा, वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार उसके शरीर का परिवर्तन टेम्परेचर का नहीं होता, उसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल या होमियोथर्म। केवल दो ग्रुप ऐसा है जो होमियोथर्मल होता है, एक होती है बर्ड्स और एक होती है मैमल्स, मैमल्स, यही दोनों होमियोथर्म है। बेटा ये तो आप खोज ही लेना इसमें से कौन बर्ड मैमल में से नहीं है। पूछा है विच वन इज नॉट होमियोथर्म, मैक्रोपस, मैक्रोपस फिर वही आ गया, पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कंगारू, कैमेलियस कैमल, सीटेक्युला पट्टू तोता, सीताराम, और ये रहा चीलोन, कीलोन मतलब ऑर्डर है ये, किलोनिया, और जो इसका एग्जाम्पल है उसे कहते हैं किलोन टर्टल। कौन है ये? टर्टल। अगर टेस्टूडो होता तो टॉर्टवाइस बन जाता, क्या होता? अगर टेस्टूडो होता तो यही टॉर्टवाइस बन जाता। तो याद रखेंगे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि जिसके अंदर
होम्योथर्म नहीं होते, बाकी सब होते हैं। आंसर सी बन जाएगा। बहुत बच्चों ने कर दिया है, बहुत बेहतरीन। इन केस ऑफ पोरिफेरन स्पॉन्जोसील लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड सेल, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी बॉडी की जो कैविटी होती है, स्पॉन्ज की जो बॉडी कैविटी होती है, इसके अंदर कॉलर वाली सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। इन फ्लैजिलेटेड सेल को हम कहते हैं क्वाइनोसाइट्स। एक सिंगल सेल को देखोगे तो इसके पास ऐसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं, ये है फ्लैजिलम, और ये जो आप दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो, ये है इसकी कॉलर, इसे कहते हैं कॉलर सेल्स। क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स कहते हैं इन्हें। कोएनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स कहते हैं बेटा। तो क्वाइनोसाइट जो होती है वो होती है कॉलर सेल। ऑस्टिया जो होता है वो पोर होता है, बहुत सारे होते हैं, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्क्यूलम सिंगल ओपनिंग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये अगर हम आंसर करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी होनहार डॉक्टरों ने सही किया है, मुझे पता है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल है, विच अमंग दीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाले इसे पूछ सकते हैं, आप इसे मार्क कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, एक्वाटिक मैमल कौन है, इसमें से फ्लाइंग एनिमल्स कौन से हैं, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन वाले क्वेश्चन, सिमेट्री और सेगमेंटेशन वाले क्वेश्चंस, कंपैरेटिव आर्थ्रोपोडा एनिलिडा मोलस्का वाले क्वेश्चन, एग्जांपल और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। रेडी रहेंगे ऐसे सवालों के लिए। लेकिन इस सवाल का बेहतरीन, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो क्लास में भी मैंने भी करवाया था, मेरे बच्चों के लिए, अपने क्लास के बच्चों को करवाया था। सील जो होता है एक्वाटिक मैमल होता है, डॉल्फिन जो होती है एक्वाटिक मैमल होती है, लेकिन शार्क मैमल नहीं होती, ये फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश। डॉल्फिन, सील एंड ट्राइगन जो होता है स्टिंगरे होती है। वेल, डॉल्फिन और सील, ये तीन के तीनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल जबरदस्त है मैमल्स का, एक्वाटिक मैमल्स हैं। आंसर सी बनेगा, बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने, हजारों लाखों बच्चों ने इसे सही किया है। जितने भी बच्चे, 10,295,00,000 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं हमसे, 10 करोड़ बच्चों में से मुझे लगता है 99% बच्चों ने सही कर दिया। चलो भाई, चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला सवाल नीट में आया था, जो हिला के रख दिया था लोगों को लगा था हॉर्स तो सिलेबस में है ही नहीं, ये सब तो सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी क्वेश्चन में आ गया था। लोगों को लगा एनटीए वाले कभी कभी ऐसा खेला खेलते हैं, तो आप तैयार हो जाओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आप भी तैयार रहो हमेशा। कह रहे ये क्या पूछा है, कह रहे हॉर्स जिस ऑर्डर से बिलोंग करता है वो कौन सा ऑर्डर है? इक्विडी, इक्वस का खानदान है ये। इक्विडी उसका ऑर्डर नहीं है, ये फैमिली है। क्या है? फैमिलिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये देखो टर्म है, टर्म को समझें। एक है पेरिसोडैक्टाइला, पेरिसोडैक्टाइला, पेरिसोडैक्टाइला है एक, और एक होता है आर्टियोडैक्टाइला। मीनिंग समझ लो बेटा, मीनिंग समझ लो। डैक्टाइल का मतलब होता है डिजिट, ये उंगली देखो आप, ये उंगली उंगली हो उसे कहते हैं ऑड टो वाले एनिमल्स, पेरिसोडैक्टाइला। और जिनके पास इवन टोज पाई जाती हैं, इवन टोज पाई जाती हैं, जैसे 2 या 4, उन्हें कहते हैं आर्टियोडैक्टाइला। काऊ, बफेलो, ये आती हैं आर्टियोडैक्टाइला में, लेकिन हॉर्स और गधा, डोंकी जो होते हैं वो पेरिसोडैक्टाइला में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट का सवाल है। कुछ क्वेश्चन जो बाहर से पूछे जाते हैं, नीट से बाहर के, वो सवाल भी आप तैयार रखो, तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। तो आंसर लिखेंगे इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पोल के साथ। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हेमीकॉर्डेट जो होते हैं, कॉर्डेट के साथ शेयर करते हैं? हेमीकॉर्डेट, कॉर्डेट के साथ जो कैरेक्टर शेयर करते हैं वो क्या है, वो बताएंगे कौन है। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो शेयर नहीं हुआ भाई साहब।
वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये गलत है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, वेरी गुड, कह रहे ये सारे ही कॉर्डेट का कैरेक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ हेमिकॉर्डेट्स में भी पाई जाती है। परफोरेटेड होती है, गिल स्लिट्स कहते हैं, गिल जैसे अपर्चर्स पाए जाते हैं। तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स ये कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, हेमिकॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आंसर सी बनाएंगे, करेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन, बढ़िया। 86% बच्चों का सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोमाइजोन, ये भी आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है और पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत आसान सवाल है। पेट्रोमाइजोन, सर्कुलर माउथ कंटेनिंग एनिमल्स, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, सारे वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वर्टिब्रेट्स में खासकर ध्यान रखेंगे। बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बॉडी डिवॉइड ऑफ, ये स्केल लेस होते हैं और इनमें पेयर्ड फिन भी नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको कहा जाता है फिश लाइक वर्टिब्रेट्स, लेकिन फिश नहीं कहा जाता, ध्यान रखेंगे इसी रीजन की वजह से। माउथ सर्कुलर और लैक जॉ और माइग्रेट्स टू द ओशन फॉर स्पॉनिंग, नहीं, ये ओशन से फ्रेश वाटर में, रिवर में जाते हैं स्पॉनिंग, एग लेइंग के लिए। खेल गए बच्चे, इस बार भी गलतियों की संभावना बढ़ चुकी है, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सी लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, अरे बेटा फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है, गलत पूछा है, और ये गलत है, बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है। एनाड्रोमस कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कह रहे मरीन वाटर, मुंबई से आया मेरा दोस्त, मरीन वाटर, मुंबई से कोई आपके घर आपका दोस्त आता है फ्रेश वाटर में, तो इसे कहते हैं आना। आना, आपका दोस्त आया आपके घर, आनाड्रोमस हो गया, और कह रहे मुंबई वापस चला गया फ्रेश वाटर से, तो उसे काटाड्रोमस कहते हैं। आनाड्रोमस, काटाड्रोमस, तो ये क्या करते हैं, ये होते हैं मरीन और माइग्रेट करते हैं फ्रेश में, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके रिटर्न टू ओशन होता है बेटा, वापस इसे ओशन में आना है। तो क्यों कंफ्यूज होते हो, गलतियां क्यों करते हो? आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, भूल जाते हो बहुत जल्दी तुम लोग। चलो भाई 18%, वाह कमाल। माउथ सर्कुलर, अभी 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, लिखा वही तो है। अच्छा सही, तुम लोगों ने फॉल्स देखा ही नहीं होगा, सीधा आंसर मारा होगा, और कहोगे कि यार हैं, बताइए क्या ही बताए यार, दुखी कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय एकाइनोडर्म लार्वा, एकाइनोडर्म्स के लार्वा में, लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, और अडल्ट ऑफ एकाइनोडर्म, ये एक्सेप्शनल है, अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि लार्वा के बारे में पूछा है, लार्वा एकाइनोडर्म का बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, फर्स्ट आंसर बन जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री, आंसर ए बनाएंगे विदाउट एनी डिले। शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represents correct match of the feature with given set of animals? मेटामेरिक सेगमेंटेशन पूछा है, अर्थवॉर्म, लीच एंड लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक प्लेटी हेलमिंथ है, चोर है, ये गलत हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है, कॉकरोच में पाया जाता है, टेपवर्म में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, रोंग है ये। बाइलेटरल सिमेट्री हाइड्रा में नहीं पाई जाती, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, सी अर्चिन में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जॉइंटेड अपेंडेज आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं, ये भी आर्थ्रोपोड है, ये भी आर्थ्रोपोड है, ये भी आर्थ्रोपोड है, प्रॉन क्रस्टेशियन है, सेंटीपीड और ये ग्रासहोपर, ये सारे आर्थ्रोपोड के मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को एक साथ अगर आप लिख लो तो यही आंसर बन जाएगा डी, सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट सेट जो मैच किया हुआ है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा।